Assalamu alaikum dear students, how are you? Hope that you are okay. So well students, as you are well known that we have completed and the lesson part first of the lesson life in the deserts from class 7th geography, and today it is done for its part second. So students, let us start our part second. When you think of a desert, the picture that immediately comes to your mind in that of sand. हमने पढ़ा था सहारा डेजर्ट के बारे में, थोड़ा सा इसमें पढ़ा कि यह किस कॉन्टिनेंट में है, कहाँ पे लोकेट करता है, क्या क्या इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ को ये टच करता है। तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे थोड़ी सी इसके फीचर्स के बारे में। तो जब बच्चों यहाँ पे बोला गया है स्टूडेंट, जब आपको डेजर्ट के बारे में बोला जाता है, वहाँ पे आपके दिमाग में क्या आता है? सैंड आती है। आपका कोई भी आपको पूछता है कि डेजर्ट क्या होता है, आप बोलते हो कि जहाँ पे रेत ही रेत हो। बिल्कुल वही डेजर्ट होता है जहाँ पे सिर्फ रेत हो, सैंड हो। बट बिसाइड्स द वास्ट स्ट्रेट्स ऑफ सैंड्स दैट सहारा डेजर्ट इज कवर्ड विथ। हाँ, मगर सहारा डेजर्ट में सिर्फ सैंड ही नहीं होती है। सैंड के अलावा वहाँ पे बहुत सारी ऐसी फीचर्स होते हैं। वहाँ पे क्या होता है, ग्रेवल प्लान्स होते हैं, प्लान होता है, एंड एलिवेटेड प्लेटोज होते हैं, और छोटे छोटे प्लेटोज ऐसे ऐसे पहाड़, छोटे छोटे हल्के हल्के वो प्लेटोज बन गए होते हैं। एंड बियर रॉकी सरफेस, और पथरीली सरफेस होती है, पत्थरों की बनी सरफेस होती है। और कई कई जगहों पे ये जो सरफेस होती है, रॉकी सरफेस जो होती है, ये 2500 मीटर्स हाई होती है, हाइट पे होती है। 2500 मीटर्स हाइट पे होती है कुछ जगहों में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे दिखाया गया है सहारा डेजर्ट कहाँ कहाँ से करता है लोकेट, तो कहाँ कहाँ से ये टच करता है, कौन कौन सी कंट्रीज ये टच करता है। तो यहाँ पे बच्चों आप पढ़ोगे, यहाँ पे बोला गया है कि आप सिर्फ हैरान हो जाओगे ये सुन के, जो सहारा डेजर्ट था ये पहले एक लश ग्रीन प्लान था। एक प्लान था, बहुत ही ग्रीन जगह थी जहाँ पे बहुत पानी था, ठीक है। उन शो दैट देयर यूज टू बी रिवर्स, दरिया हुआ करते थे, उन दरियाओं में क्रोकोडाइल्स रहते थे। और वहाँ के कॉमन एनिमल जो थे, एलिफेंट थे, लॉयन, जिराफी, ऑस्ट्रिच, शीप, कैटल एंड गोट्स वाइट कॉमन एनिमल्स, ये वहाँ के कॉमन एनिमल्स हुआ करते थे। बट ये जैसे ही क्लाइमेट चेंज हुआ तो ये जो था ये एक ड्राई रीजन, हॉट एंड ड्राई रीजन बन गया, तब से ये डेजर्ट बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा इसके बारे में, climate, about the climate of this Sahara desert. The climate of the Sahara desert is scorching hot and parchy dry. जो क्लाइमेट यहाँ का होता है सहारा डेजर्ट का, ये बहुत ही हॉट होता है, गर्म होता है, और खुश्क ड्राई होता है। इट हैज़ ए शॉर्ट एंड रेनी सीजन। यहाँ पे जो सीज़न होता है रेन का, बारिश यहाँ पे बहुत कम होती है। द स्काई इज क्लाउडलेस एंड क्लियर। यहाँ का जो आसमान हो, यहाँ पे जो आसमान होता है क्लियर होता है, बिल्कुल क्लाउडलेस होता है, कोई बादल वादल नहीं होते हैं, क्लियर ब्लू रहता है। हियर द मॉइस्चर इवापरेट्स फास्ट देन इट एक्यूमुलेट्स। मॉइस्चर जो है वहाँ पे ज़्यादा इवापरेट होता है। डेज आर अनबिलीवेबली हॉट। जो दिन होते हैं वो बहुत ही गर्म होते हैं। द टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे में सोर एज हाई एज 50 डिग्री सेंटीग्रेड। जो यहाँ का दिन का टेम्परेचर होता है वो बिल्कुल 50 डिग्री तक जाता है। हीटिंग ऑफ द सैंड एंड द बियर रॉक्स। जो यहाँ पे बियर रॉक्स होती है, तो उनको एक इन रॉक्स को, पथरीली सरफेस को वो गर्म करती है, और इस सैंड को, रेत को भी गर्म करती है। विच इन टर्न रेडिएट्स हीट मेकिंग एवरीथिंग अराउंड हॉट। जो फिर वहाँ से रेडिएट हीट करते हैं, हीट को वापस छोड़ते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, आसपास की सारी जगह गर्म हो जाती है। द नाइट्स में बी फ्रीजिंग। और वहाँ की जो नाइट होती है, नाइट को क्या होता है, ये जो सैंड होती है गर्म हो गई होती है, और सरफेस जो होती है गर्म हो, रात को ये ठंडी हो जाती है, तो उसकी वजह से कोल्ड रहता है, टेम्परेचर्स नियरिंग 0 डिग्रीज।
तो वहाँ फ्रीजिंग टेम्परेचर रहता है और नियरिंग 0 डिग्रीज तक टेम्परेचर नीचे जाता है। किन में? डेजर्ट्स में, ठीक है। इस सहारा डेजर्ट में दिन में हॉट होता है, रात को फ्रीज हो जाता है, लगभग 0 डिग्री तक पहुँच जाता है। तो आज हमने इस क्लाइमेट के बारे में पढ़ा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके फ्लोरा एंड फौना के बारे में पढ़ेंगे और पढ़ेंगे पीपल, लोग वहाँ पे डेजर्ट में कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, हाउ डिड दे मेक देयर लाइवलीहुड पॉसिबल, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट टॉपिक वी विल मीट टुमारो। टिल देन अल्लाह हाफिज़।